बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काना से मैं हूं अब्दुल फताह उड्डो और आप देख रहे हैं AFO न्यूज़ 786। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लाड़काना के जानिब से सूबाई कायद अल्लामा राशिद खालिद मोहम्मद सूमरो के हुक्म पर सिंध के हारियों और किसानों को धान की मुनासिब कीमत न मिलने, गैर कानूनी कटौतियों और माशी इस्तेसाल के खिलाफ ज़िला अमीर अल्लामा नासिर खालिद मोहम्मद सूमरो की क़यादत में गुलशन शहीद इस्लाम जामिया इस्लाम इशाअतुल कुरान अल हदीस दोदई रोड से जिना बाग चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से ज़िला अमीर अल्लामा नासिर खालिद मोहम्मद सूमरो ने खिताब करते हुए कहा कि लाड़काना की जानिब से जामिया इस्लामिया लाड़काना से यहाँ प्रेस क्लब लाड़काना तक हारियों और आबादगारों के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई है। आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के हुक्म पर आबादगारों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम सरापा एहतजाज है। बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध में हमारे लोगों का जो गुज़र सफ़र है वो 90% जो है वो ज़राअत पर है। 90% जो है हमारी सिंध की जो गुज़र सफ़र है वो ज़राअत पर है। एक मंसूबे के तहत मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे आबादगारों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, हमारे फसल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और गुज़िश्ता 2-3 सालों से गंदम और चावल के रेट को जो है वो एक मंसूबे के तहत ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। 2200 रुपये जो है वो चावल का रेट मुकर्रर किया गया और इस तरह तकरीबन 2200 रुपये और 2300 रुपये गंदम का रेट था। जबकि मार्केट में आप चले जाएं तो चावल मिल रहे हैं 10,000 रुपये पर मन और जो है वो गंदम का आटा जो मिल रहा है वो 6,000 रुपये पर मन जो है वो मिल रहा है। अब गंदम जाए 2200 रुपये में और आटा मिले 5,000 रुपये में, जो सारी है वो जाए आबादगार की 2200 रुपये में और एक मन मिले 10,000 रुपये में। वही चावल मार्केट में बेचने के बाद जब खाने के लिए ख़रीदा जाता है तो ख़रीदने की सकत नहीं रहती और इंटरनेशनल आलमी मंडी के तौर पर हमें जो है वो खाद दी जाती है, यूरिया दिया जाता है। अब 15,000 रुपये में तकरीबन एक जो है वो खाद की बोरी मिल रही है और जो मन जा रहा है वो 2200 रुपये में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सिंध के आबादगारों को एक मंसूबे के तहत ज़मीन बोस करने की कोशिश की जा रही है, ज़राअत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम मुतालबा कर रही है कि यह अक़रबा परवरी ख़त्म की जाए, सूबाई हुकूमत सिंध के आबादगारों को उनके हुकूक दे और इस तरह के रेट मुकर्रर किए जाएँ जिसमें आबादगार के हुकूक और उनका ख़र्चा निकले। इस रेट में कम से कम आबादगार अपना ख़र्चा भी नहीं निकाल पा रहा और इस तरह सिंध की ज़राअत तबाह हो जाएगी और 90% जो हमारा गुज़र है आबादगार का और हारी का वो जो है वो दाव पर लगा हुआ है। सिंध हुकूमत को बहरहाल आबादगार के लिए अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। तो इजलास हुआ, मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ़ ले आए। आप वहाँ देखें कि आबादगार कौन थे। उन आबादगारों को बुलाया गया जो सियासी तौर पर उनके साथ वाबस्ता हैं और उनको सब्सिडी क्या मिल रही है, उनको उन्होंने रिलीफ क्या दिया है। मैं समझता हूँ वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। तमाम आबादगारों को एक पेज पर रखा जाए, एक नज़र से देखा जाए और रिलीफ अगर देना है तो सिंध के तमाम आबादगारों को दिया जाए और रिलीफ देने के लिए गंदम और सारी का रेट मुकर्रर किया जाए। अगर आप रेट 2200 मुकर्रर करेंगे और मखसूस आबादगारों को बुलाकर इजलासात में आप सब्सिडी देंगे तो मैं समझता हूँ कि सिंध के आबादगारों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती होगी। इस्लाम ने 27वीं आइनी तरमीम को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि हम इस 27वीं आइनी तरमीम को मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए हाईजकार समझते हैं, ज़हर कातिल समझते हैं, नुकसानदेह समझते हैं, काला कानून समझते हैं। अगर एक इदारे को इस तरह मुनज़्ज़म किया गया, मजबूत किया गया तो फिर जमहूरियत की बसात पहले ही कमज़ोर है, फिर उसको बसात को लपेटने में शायद मज़ीद दिन न लग सकें। मैं समझता हूँ कि जमहूरी पार्टियों को, सियासी पार्टियों को सियासत को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए इस तरह के फैसलों से बाज आना होगा। और जिस तरह का ये कानून पास हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम इस कानून को काला कानून समझती है और मुस्तरद करती है। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।